हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, मतलब जो ऑडिट के डेटा होते हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं। आज के वीडियो में वो देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्रेडिंग और P&L और बैलेंस शीट जो कैसे बनते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमने एक कंपनी के डेटा ओपन कर रखे हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट पीरियड सेलेक्ट करना है। तो पीरियड जो आप लोगे, पीरियड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ आपको Alt F2 प्रेस करना है, जिसमें हम 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक के जो डेटा है वो प्रिपेयर करेंगे। तो एक निश्चित पीरियड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिस पीरियड में आप डेटा प्रिपेयर कर रहे हो। इसके बाद सबसे फर्स्ट यहाँ चलते हैं P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या किसी को भी अगर डिटेल से देखना हो तो यहाँ पे आपको Alt F1 प्रेस करेंगे। Alt F1 प्रेस करने के बाद यहाँ फर्स्ट दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। अगर मान लो आपका कोई ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा। ओपनिंग स्टॉक आपको कहाँ पे शो करना होता है वो देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक शो करने के लिए ऑल्टर में जाते हैं और यहाँ पे जो स्टॉक आइटम है वो आइटम का, जिस भी आइटम में आपका ओपनिंग स्टॉक हो उस पर एंटर करना है। और यहाँ पे नीचे ओपनिंग बैलेंस का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको बैलेंस फिल करना है, जो भी बैलेंस होगा वो और जो भी रेट होगी वो। तो ये जो स्टॉक है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक में शो होता है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि पिछले ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था, जिस ईयर में आपकी ऑडिट नहीं हुई या आपने डेटा प्रिपेयर नहीं किए, नॉर्मली वैसे ही किए थे, तो उस पीरियड का आपका जो स्टॉक है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है परचेज। परचेज अकाउंट में जो भी कंप्लीट परचेज है वो परचेज यहाँ पे आएगी, जिसमें अगर मान लो परचेज सेल रेट परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न इसमें से लेस हो जाएगी, और जो नेट परचेज है उस एक पर्टिकुलर पीरियड की वो परचेज यहाँ पे कम्प्लीटली शो करेंगे। इसके बाद अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज यहाँ पे आएगा, और नेक्स्ट यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट जो होगा वो आ जाएगा। इधर आएगा, सबसे पहले सेल दे रखी है तो सेल में भी वही प्रोसेस है। सबसे पहले सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, जो नेट सेल आता है वो नेट सेल यहाँ पे शो करते हैं। नेट सेल के बाद यहाँ पे एक क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक अगर मान लो यहाँ पे कोई डायरेक्ट इनकम होगी तो यहाँ पे डायरेक्ट इनकम भी आ जाएगी, शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। जो क्लोजिंग स्टॉक जो 31 मार्च को स्टॉक बचा हुआ है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे शो करता है। इसके बाद अगर मान लो ग्रोस प्रॉफिट होगा तो इधर लेफ्ट साइड में आएगा, और ग्रोस लॉस होगा तो राइट साइड में आएगा। तो हमारे केस में यहाँ ग्रोस प्रॉफिट है तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है लेफ्ट साइड में, और ये ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये ट्रांसफर होके राइट साइड में शो हो जाता है इधर P&L अकाउंट के। और इधर अगर मान लो कोई इनडायरेक्ट इनकम होगी तो इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे शो होगी। जो भी इनडायरेक्ट इनकम होगी कंप्लीटली इनडायरेक्ट इनकम आपको यहाँ पे दिखाना है, और एक्सपेंसेस जो है वो लेफ्ट साइड में ही यहाँ पे शो होंगे। इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है, जिसमें अकाउंटिंग चार्जेस दे रखा है, बैंक चार्जेस दे रखा है, कन्वेंस एक्सपेंसेस दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है, राउंड ऑफ दे रखा है, सैलरी दे रखा है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। इसके अदर भी अगर मान लो कोई एक्सपेंसेज आपके पास है तो उसकी एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं, और पूरे जो खर्चे हैं आपको इधर दिखाने हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के हैं। अगर कोई इनकम होगी तो इधर आपको इनकम शो करनी है, इनकम में इनडायरेक्ट इनकम आपको यहाँ पे आएगी। और ये सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद आपका जो बचेगा वो बचेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट होगा तो लेफ्ट साइड में आएगा, और नेट लॉस होगा तो वो राइट साइड में आएगा। तो हमारे केस में यहाँ पे नेट प्रॉफिट है तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड में यहाँ पे आ रहा है। ये हो गया ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। ये कंप्लीटली प्रोसेस आपको पूरे वर्ष भर की जो एंट्री है, जो आपके पास खर्चों के एविडेंस वगैरह है, वो सब साथ लेके आपको एंट्री करनी है। प्रिपेयर कंप्लीटली आपको पूरे डेटा तैयार करना है। इसके बाद लास्ट में जाते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट को भी डिटेल से देखने के लिए यहाँ पे Alt F1 प्रेस करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आता है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जो लास्ट ईयर की कैपिटल है वो तो ओपनिंग कैपिटल हो गई। उसमें अगर मान लो आपने और कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, और कैपिटल लगाई है तो वो ऐड होगी। अगर आपने ड्राइंग की है, पैसे निकाले हैं तो वो लेस होगा। और आपका जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो ऐड होता है और लॉस होता है वो लेस होता है। तो हमारे केस में यहाँ पे प्रॉफिट है। हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लाइबिलिटी साइड में इधर दे रखा है लोन एंड लाइबिलिटी, तो हमारे केस में कोई भी लोन लाइबिलिटी नहीं है। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में हमारा कोई टैक्स भी ड्यू नहीं है, सब प्रिपेयर कंप्लीट है। इसके बाद
सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हमारे हैं वो क्रेडिटर्स इधर शो हो रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट अगर कुछ हो तो सस्पेंस अकाउंट आएगा और लास्ट में यहाँ पे दे रखा है P&L अकाउंट। अब देखते हैं असेट साइड में। असेट साइड में सबसे पहले फिक्स असेट्स आती है, जिसमें जो भी आपकी फिक्स असेट्स है वो डेप्रीसिएशन घटाने के बाद की जो वैल्यू है वो यहाँ पे वैल्यू आएगी। इसके बाद करंट असेट्स आती है। करंट असेट्स के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है, सन्ड्री डेटर आते हैं, कैश इन हैंड आता है, बैंक बैलेंस आता है, अन्य कोई करंट असेट्स है तो वो करंट असेट्स आपके यहाँ पे शो होती है। जो भी करंट असेट्स होगी वो आपके यहाँ पे शो करनी है और डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। लोन लाइबिलिटीज में दो प्रकार के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसके बदले कोई सिक्योरिटी रख के लोन लेते हैं, जैसे बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूट से। और अनसिक्योर्ड लोन किसी रिलेटिव या रिश्तेदार मान लो जान पहचान वाले से लोन लेते हैं तो उस पर जो लोन लिया जाता है वो होता है अनसिक्योर्ड लोन। यहाँ पे दोनों प्रकार के लोन अगर आपके पास है, अगर आपने लोन ले रखा है तो लोन यहाँ पे दोनों प्रकार के लोन्स होंगे और उस पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में यहाँ पे आपको शो करना होता है। जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हो मंथली बेसिस पे EMI के रूप में, वो इंटरेस्ट यहाँ पे कम्प्लीटली आपको शो करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे दे रखा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में और भी फिगर हो सकते हैं, हमारे केस में लिमिटेड फिगर है, हो सकता है कि आपकी कंपनी में ज़्यादा फिगर हो। तो जो आपके पास डेटा प्रोवाइड है वो डेटा आप प्रॉपर एंट्री करके यहाँ पे आपको प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैपिटल अकाउंट को, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और उसकी एंट्री कहाँ करते हैं वो देखेंगे। तो हमारे केस में यहाँ 4,72,777.24 का जो है प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अगर यहाँ पे लॉस होता तो लॉस यहाँ पे होता लेस, तो कैपिटल से लेस हो जाता, और ये प्रॉफिट है तो ये कैपिटल में ऐड होगा। तो ऐड की एंट्री जो है वो कैसे करेंगे, एंट्री करने के लिए सबसे पहले यहाँ चलते हैं वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद F7 में एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, तो F7 प्रेस करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास F7 प्रेस है। यहाँ पे हम P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जितना भी प्रॉफिट है वो यहाँ पे लिखेंगे 472,777.42। इसके बाद कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल को क्रेडिट करने के बाद यहाँ पे जो बैलेंस है वो ऐड हो गया है, और इसे अगेन देखने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद यहाँ पे अगेन हम बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं और Alt F1 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो P&L अकाउंट था, प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर होकर कैपिटल अकाउंट में हो गया, ऐड हो गया। पहले जो कैपिटल थी वो कम थी और अब जो कैपिटल है वो बढ़ गई। अगर मान लो आपके केस में लॉस हो रहा है तो लॉस की एंट्रीज की विपरीत एंट्री होगी, जो अभी एंट्री की उसकी विपरीत एंट्री करेंगे। तो इस केस में आपको कैपिटल को डेबिट करना है। अगर मान लो आपका लॉस है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि इतना ही हमारा मान लो लॉस है, तो लॉस की एंट्री कैसे करेंगे वो देखना है। कैपिटल को डेबिट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे करना है आपको क्रेडिट। तो अगेन वही इफेक्ट हो गया जो पहले इफेक्ट था, क्योंकि हमने एक बार डेबिट कर दिया और एक बार क्रेडिट कर दिया, तो दोनों का इफेक्ट वही हो गया, कैपिटल अकाउंट से यहाँ पे कम हो गया अमाउंट। तो इस प्रकार से आप कंप्लीटली जो आपके डेटा है, ऑडिट के डेटा है, वो प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कंप्लीट आपको डेटा चेक करने हैं, बुक्स से मैच करने हैं, और कंप्लीटली यहाँ जो आपके पास बिल वगैरह है उनके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीटली डेटा प्रिपेयर करना है। तो इस प्रकार से आप अपनी अकाउंटिंग जो है फाइनल अकाउंट तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।